ये लेक्चर 5 है। ये रिलेशन एंड फंक्शन का एक टॉपिक है जिसमें अभी तक हमने जो पढ़ रखा है फंक्शंस के बारे में, रिलेशन पूरा हम पढ़ चुके हैं 3 लेक्चर्स में। इसमें हमने क्या पढ़ा है फंक्शंस के बारे में, फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन देखिए फंक्शन की, नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे फाइंड किए जाते हैं किन्हीं 2 सेट में वो देखा है। दूसरा हमने देखा है कि वन फंक्शन क्या होता है, वन फंक्शन क्या होता है। तीसरा अभी तक हमने पढ़ा है ऑन टू फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है, फिर पढ़ा है मैनी वन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और हमने ये भी देखा है कि वन कितने फंक्शंस पॉसिबल होते हैं। लेक्चर 4 में हमने देखा हुआ है कि वन फंक्शन कितने पॉसिबल होते हैं किसी 2 सेट के बीच में। तो रिकॉल करा के बता देते हैं थोड़ा सा रिकॉल। वन फंक्शन कितने होते हैं, जैसे मान लिया कोई एफ अगर हमारा मैप है ए से बी में, तो अगर ए की कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अगर ए में एन है, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट एन है और बी में अगर एम हो, तो नंबर ऑफ वन फंक्शन जो होते हैं, नंबर ऑफ वन फंक्शन जो होते हैं कितने होते हैं, तो एम पी एन होंगे, ठीक है। एम पी एन होंगे जब m जो है बड़ा होगा किससे, n से, ठीक है। अगर n बड़ा हो जाए m से तो हमेशा 0 होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर डोमेन बड़ा हो जाएगा तो यहाँ के सभी एलिमेंट की इमेज यहाँ पे नहीं मिल पाएगी, वन नहीं हो पाएगा। तो फिर इसलिए वन क्या होंगे, 0 होंगे जब m बड़ा होगा, नहीं तो इतने होंगे। ओके। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हमने कैसे बताया था कि अगर इसकी कार्डिनलिटी जो होती है, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m है, a में जो है, b में नंबर ऑफ एलिमेंट m है और a में कितने हैं, n है, तो उस केस में ओके, उस केस में हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, n की पावर m होता है। तो पहले वही टोटल नंबर ऑफ फंक्शन लेते हैं, तो m की पावर n माइनस, अब यहाँ पे क्या है, MC1 और MC1 और m-1 की पावर n, ठीक है, प्लस MC2 और m-2 की पावर n माइनस डाटा, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। तो ये होते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू, जहाँ m क्या है, b की कार्डिनलिटी होती है, n क्या है, a की कार्डिनलिटी है, ठीक है। कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a, ओके। तो ऑन टू फंक्शंस निकल के आ जाते हैं इससे। इसके भी हम और कई एग्जांपल्स भी देखेंगे। अभी देख लेते हैं एक एग्जांपल, उदाहरण के एग्जांपल के लिए एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि ए जो है उसमें एलिमेंट हैं ए बी सी डी और बी में एलिमेंट कितने हैं। ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू के लिए जो है इसमें जो है नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, अगर यहाँ मतलब जिस जो है नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ज़्यादा हो जाए, जैसे एग्जांपल जैसे बी में लिया, इसमें हमने ले लिया 1 2 3, ओके। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ पहले वन कितने होंगे, वन कितने होंगे बताइए इसमें। तो देखो ए की कार्डिनलिटी जो है वो क्या है, 1 2 3 4, 4 है, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है। बी की कार्डिनलिटी कितनी है, 3 है, 3 1 2 3 नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि ए की कार्डिनलिटी जो है ज़्यादा है बी की कार्डिनलिटी से। ऐसे केस में मैं क्या आपको बता रखा है, जब ए की कार्डिनलिटी ज़्यादा हो बी से, उस केस में क्या होते हैं, 0 होते हैं, ओके। तो उस हिसाब से यहाँ पे कितने होंगे, नंबर ऑफ वन एलिमेंट, नंबर ऑफ फंक्शन 0, क्योंकि ए ज़्यादा, अगर ए बड़ा हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ ज़्यादा है, तो उनकी इमेज फिट नहीं मिल पाएगी वन ओके। वन का मतलब एक की एक के साथ, एक की एक के साथ, इस तरीके से, मतलब कोई भी 2 एलिमेंट जो डोमेन के हों, ये हमारा जो है ये डोमेन होता है। मैं पिछले लेक्चर में बता रखा है, ये जो होता है एफ ए से बी पे जब मैप होता है तो ए को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, और बी को क्या कहते हैं, कोडोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। तो डोमेन में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो बी में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट अगर कम है तो फिर
ए के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज जो है बी में नहीं मिल पाएगी। ओके, अगर और ये भी होता है कि 1 1 की, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता रखा है कि 1 1 में क्या होता है कि कोई भी यहाँ के दो एलिमेंट की यहाँ सेम इमेज नहीं मिलनी चाहिए, यहाँ मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर ए की हमने एक फिक्स कर दी, इसको एक पे मैप कर दिया सपोज कर लो, तो अब बी को इस पे हम मैप नहीं कर सकते। अगर हम बी को मैप करेंगे तो 1 1 नहीं रह जाएगा, क्योंकि 1 1 की प्रॉपर्टी ये होती है कि एक की एक इमेज, और जो एक बार इमेज बन जाए दोबारा डोमेन के कोई भी एलिमेंट उसके साथ इमेज नहीं बनाएगा। ओके, तो बी इसके साथ तो इमेज बना नहीं सकता, तो बी इन दोनों में से किसी एक के साथ बनाएगा। तो अगर इसको बी मान लिया इसके साथ बना लिया, ओके, तो अब सी डी दो बचे, ये भी किसी एक ही इसी के साथ बनाएंगे, तो इनमें से कोई एक मान लो सपोज ये बना लिया तो ये रह जाएगा। इस तरीके से 1 1 नहीं बन पाएगा। 1 1 का मतलब यही होता है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज को डोमेन, यानी कि जो इसमें बी हमने को डोमेन ले रखा है यहाँ पे आप दिख रहा है बी में जो है मिलनी चाहिए, और उसकी इमेज दोबारा नहीं, जैसे इसकी ए बन गई तो बी की कभी भी ए नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है जैसे ए की भी ए हो जाए बी की भी, तो फंक्शन 1 1 नहीं रहता है। ओके, तो यहाँ पे 1 1 तो 0 हो जाएगा, बट ऑन टू मिलेगा। ऑन टू में क्या होता है, यहाँ की एटलीस्ट 1 मिलती है। ऑन टू का क्या होता है चक्कर, थोड़ा सा ये थोड़ा मैंने नहीं बताया था उसमें, कि ऑन टू में क्या होता है, जैसे ए में नंबर ऑफ एलिमेंट ले लिए, इसमें ए बी सी और डी, ठीक है, और बी में कितने एलिमेंट थे 1 2 3। ऑन टू के केस में, ऑन टू के केस में ये मतलब एक जनरल थिंग है कि मतलब एक कह सकते हैं हम एकदम सामान्य सी कंडीशन ये होती है जो मतलब बुक में नहीं लिखी होती। यहाँ के प्रत्येक एलिमेंट मतलब को डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की एटलीस्ट 1 इमेज मिलनी चाहिए, कम से कम एक मिलनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत सारी मिल सकती है, पर कम से कम एक मिल जाए अगर, और हर एलिमेंट की एक मिल जाए तब ऑन टू होता है। मतलब इसकी अगर ये हो जाए, मान लो इसकी भी ये हो जाए या इसकी भी ये हो जाए, तब भी ये ऑन टू बनेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के हर एलिमेंट की इमेज यहाँ मिलनी चाहिए, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, उससे कोई मैटर नहीं करता ऑन टू फंक्शन के लिए। ओके, तो बस यही करना है। तो ऑन टू में अब यहाँ से के यहाँ मिलेगी, यहाँ की यहाँ मिल जाएगी, तो ऑन टू कैसे निकालोगी, इसकी कार्डिनलिटी कितनी दी है 3, इसकी कितनी है 4। तो हम क्या करते हैं, जब ऑन टू निकालेंगे तो जो कोडोमेन होता है उसकी कार्डिनलिटी की पावर चढ़ा देते हैं। कोडोमेन जो है, कोडोमेन की कार्डिनलिटी जो है हमारी बी की जो कार्डिनलिटी है वो नीचे है, और 4 की पावर ऊपर कर देते हैं। ये सामान्य याद करने का तरीका है। ये ट्रिक भी एक है कि जितने भी दिए हैं, जैसे डोमेन का जो है, जैसे ये हमारा डोमेन है, तो डोमेन नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालते हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या करते हैं, जो को डोमेन होता है उसकी पावर डोमेन के एलिमेंट को चला देते हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शन यहाँ कितने मिलेंगे, m की पावर n मिलेंगे। तो सेम वैसे ही यहाँ करना है, 3 की पावर क्या हो जाएगी 4। ओके, माइनस अब जो डोमेन का है, जैसे को डोमेन का, अब 3c1 ये जो होता है इसको चढ़ाते हैं ऊपर 3c1, और इस 3 में से एक को घटा देते हैं, और इसकी पावर 4, ये 4 पावर रहती है। और अल्टर जैसे यहाँ पे माइनस है तो अगली बार क्या होगा, प्लस होगा फार्मूले के हिसाब से। अब 3c2, ठीक है, और 3 - 2 फिर 4 पावर, अब माइनस होगा 3c3, और 3 - 3 ये 0 हो जाएगा, लेकिन लिख देते हैं, नेक्स्ट आगे तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो आगे जाएगा नहीं तो खत्म हो गया है इसमें। अब निकालेंगे 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 81 माइनस 3c1 की वैल्यू होती है 3। भाई 3c1 का मतलब 3c1 का मतलब होता है फैक्टोरियल 3, और 3 - 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 बटे 2, तो ये कट जाएगा तो 3 आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल कर देते हैं, वैसे भी ये बताया नहीं, भी जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे आपको यहाँ, तब इसके बारे में बताएंगे ये विधिवत कायदे से। ओके, तो 3c1 में क्या हो, जैसे NCR फार्मूला होता है, फैक्टोरियल n अपान n - r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ये NCR जो होता है ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जब चुनने हो वहाँ पे NCR लगता है, ठीक है। तो ये हम आपको वहाँ पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी जब चैप्टर बताएंगे तब वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करा देंगे। ओके,
तो अभी फिलहाल ऑन टू फंक्शन पे देखते हैं। ऑन टू में क्या है, जैसे ये 81 है, ये हमारा 81 है, और 3C1 तो 3 हो गया। अब यहाँ 2 बचा, 2 की पावर 4 प्लस 3C2, 3C2 भी 3 ही होगा। 3C2 जो है हमारा, हाँ 3 ही होगा, ओके। और ये बचेगा 1 की पावर 4, ये तो 0 हो जाएगा आपका, तो ये तो 0 हो गया, ख़त्म कर देते हैं। ये कितना होगा, 81 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 4 का मतलब 2 16 प्लस 3, ओके। तो ये हो गया 81 माइनस 48 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व जब करेंगे हम तो ये हो जाएगा 84 माइनस 48, तो 48 इसमें माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 7 में से 4 3 36, तो 36 ऑन टू फंक्शंस मिलेंगे, ओके। कैलकुलेशन चेक कर लेना, वैसे मुझे लगता सही है कि कैलकुलेशन बस दिक्कत कर सकती, ठीक। तो 36 क्या है, ऑन टू फंक्शंस मिलेंगे। तो ये हमने पिछले लेक्चर में ये सब बता रखा है पूरा, ये हमने पढ़ा दिया है पूरा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ओके। आज हम पढ़ेंगे 1 पढ़ लिया हमने, ऑन टू पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे इनटू फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, इनटू फंक्शंस के बारे में, क्योंकि ये हमने शायद नहीं पढ़ा है इसमें। तो इनटू फंक्शंस क्या होते हैं, इनटू, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन आते हैं हमारे पीजीटी हो या टीजीटी हो, जीआईसी हो, या मतलब इवन कोई भी एग्जाम हो, एनडीए या कोई भी, जिसमें रिलेशन फंक्शंस चैप्टर पूछा जाता है, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो हमेशा इनटू फंक्शंस के बारे में पूछते हैं, क्योंकि 1 और 2 पुराना हो गया है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें मैनी वन और इनटू बने, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो इनटू का क्या प्रॉपर्टी होती है, इनटू में ये होता है कि जैसे ये ऑन टू का ही एक रूप होता है, बस ऑन टू की कुछ कंडीशंस ऑन टू सेटिस्फाई नहीं करता, इस वजह से वो इनटू बन जाता है। इनटू में क्या होता है, यहाँ के एक एलिमेंट की यहाँ 2 इमेजेस मिल जाती हैं। हमने ऑन टू में क्या कहा था, ऑन टू में यहाँ के प्रत्येक एलिमेंट की एटलीस्ट 1 इमेज मिलती है, एक इमेज मिलती है। यहाँ पे एक से ज़्यादा इमेजेस मिलती हैं और यहाँ पॉइंट छूट जाते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट छूट भी जाता है, ओके। जैसे यहाँ के बॉक्स में क्या कहते हैं कि एटलीस्ट 1 इमेज तो मिलनी चाहिए, लेकिन प्रत्येक एलिमेंट की, कोई भी एलिमेंट को डोमेन में, हमारा ये जो को डोमेन है, ये हमारा को डोमेन है, इसका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, किसमें, ऑन टू फंक्शन में। लेकिन इनटू में क्या होता है, छूट भी जाता है। जैसे ये देखो, इसमें छोड़ दिए हम, इसको यहाँ मैप कर दिए, इसको यहाँ मैप कर दिए, बाकी ये 2 एलिमेंट जो हमने छोड़ दिए, तो ये क्या बन गया, इनटू। इनटू का मतलब यही हुआ कि को डोमेन के सभी एलिमेंट की इमेज यहाँ नहीं मिलती है, कुछ अगर रह जाते हैं तो इनटू, अगर सबकी मिल जाए तो अच्छी बात है, तो ऑन टू बन गया वो, ओके। तो ये इनटू फंक्शन हो गया। आई होप ये समझ में आप लोगों को बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अब हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस, ओके। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, पहले तो हम ये बताते हैं बाइजेक्टिव होता क्या है फंक्शन। अगर हमारा कोई फंक्शन अगर है, हमारा फंक्शन है, वो 1 भी हो जाए, 1 हो जाए, एंड अगर वो ऑन टू हो जाए, क्या हो जाए, ऑन टू, 1 और ऑन टू दोनों हो जाए, तो वो क्या मिला के मिक्स करके क्या बनता है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव की एक बहुत अच्छी खासियत ये होती है कि इसमें डोमेन और कोडोमेन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि बाइजेक्टिव फंक्शंस में अगर डोमेन आपको, सपोज कर लो, मान लिया, वैसे आज तक एग्जाम क्वेश्चन ऐसा फॉर्म नहीं हुआ है, अगर कोई फॉर्म कर दे इस टाइप का क्वेश्चन, ये आपसे कहे कि एक बाई गिवन क्या दिया गया है, गिवन दैट ए बाइजेक्टिव फंक्शन, ए बाइजेक्टिव फंक्शन domain has cardinality, has number of element 4, then find number of element
इन कोडोमेन। तो याद रखना नंबर ऑफ कोडोमेन, ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो फिलहाल फॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ भी आ सकता है, अगर कोई दिमाग लगा दिया तो ऐसा क्वेश्चन बना दे। तो आपको ध्यान रखना बाइजेक्टिव फंक्शन तभी बनेगा जब नंबर ऑफ, मतलब अगर ये एफ ए से अगर बी पे कोई मैप ले लिया जाए तो इसकी कार्डिनलिटी और इसकी कार्डिनलिटी यानी कि ए में नंबर ऑफ एलिमेंट और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे तभी बाइजेक्टिव बनेगा, नहीं तो बाइजेक्टिव कभी नहीं बन सकता। ओके, तो अब ऐसे केस में इसमें तो 4 हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें 4 होंगे एलिमेंट, 4 से कम नहीं भी नहीं हो सकते, 4 से ज़्यादा भी नहीं हो सकते। ओके, और इस केस में इसमें बाइजेक्टिव फंक्शंस जो होते हैं वो फैक्टोरियल एन बनते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने होते हैं, इसमें फैक्टोरियल एन बनते हैं हमेशा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर पेपर में अक्सर आता है, पिछली बार भी आया था 1-1, उसमें पिछली बार तो ऑन2 आया था फंक्शन निकालने के लिए। पीजीटी में, पीजीटी पिछली बार जो है यहाँ से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 आ जाते हैं यहाँ से। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या थे, फैक्टोरियल एन होते हैं। ओके, जैसे अगर मान लिया आपसे कह दिया जाए कि फॉर, अब कुछ फार्मूले हम डिराइव कर लेते हैं। ओके, कुछ जो है हम फार्मूले डिराइव कर लेते हैं। कुछ फार्मूले डिराइव कर लेते हैं, जैसे हम निकालते हैं कि फॉर n बराबर 2 के लिए, n बराबर 2 के लिए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आप उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, n बराबर 2 मतलब आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं, जो हमने फार्मूले बताए हैं बिल्कुल वैसे ही निकलेंगे। लेकिन यह है कि एग्ज़ाम में क्या होता है, इतना समय नहीं होता हमारे पास है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको शॉर्ट ट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो 2m-2, ठीक है, ये होंगे। मतलब अगर n बराबर 2 है, मतलब f कोई a से b में मैप हो, a की कार्डिनलिटी अगर हमने बता दी, a की कितनी कार्डिनलिटी हमारी है यहाँ पे, a की अगर m है तभी ये है, और b की n है। मतलब अगर को डोमेन की कार्डिनलिटी 2 हो, यहाँ n m है, नहीं तो वैसे भी अगर को डोमेन की कार्डिनलिटी 2 हो और a की कुछ भी हो, तो उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बचे, 2m-2। ये याद रखना, ये डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से। तो आप डायरेक्ट बस यहाँ m की वैल्यू जो भी हो यहाँ रख दीजिए। जैसे a की कार्डिनलिटी हमने ले ली 5 और b की ले ली 2। पूछा गया नंबर ऑफ ऑन2 फंक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑन2 फंक्शन। तो आप क्या करेंगे, अब डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, 2 जो भी है 5, उसमें से 2 घटा देंगे तो कितना होगा, तो ये 32 आएगा -2, तो 30 आंसर आ जाएगा। ओके, ये उसी में रख के बन निकालते हैं, क्योंकि ये आसान है 2 के लिए। हम n बराबर 3 के लिए आपको बता देते हैं निकाल के। ठीक है, n बराबर 3 के लिए हम आपको बताते हैं कैसे निकाला जाता है। चलिए देखते हैं। फॉर n बराबर 3, मतलब को डोमेन में अगर 3 एलिमेंट हो, तो हमने आपको बताया था फॉर्मूला, जैसे f अगर a से b में मैप हो, आपको याद रखना है। तो अगर इसमें m एलिमेंट हो, इसमें n हो, तो हम क्या करते हैं, n की पावर m करते हैं माइनस, फिर nc1 n-1 की पावर m प्लस nc2 n-2 टू द पावर m करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे n3 है, 3 लिख देते तो 3 की पावर m माइनस 3c1 और 3-1 तो 2 हो जाएगा, 2 टू द पावर m प्लस 3c2 और ये तो 1 की पावर m हो जाएगा। नेक्स्ट वाला 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला जैसे आप ऊपर हो गए यहाँ पे, चलो निकाल कर लिख के देख देते हैं, 3c3 और 3-3 की पावर m, ये तो 0 हो गया, तो आगे तो नहीं जाना है, बस यहीं पे रोक देना है। तो 3 की पावर m माइनस 3 की पावर 1, ये तो 3 हो गया, इंटू 2 टू द पावर m प्लस ये भी 3 हो गया, ये तो 0 है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 3 की पावर m प्लस 3। अब हमने क्या किया, पहले ये वाला टर्म लिख दिया है, तो ये 1 माइनस 2 टू द पावर m। ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया आपके पास। ठीक है, जैसे n बराबर अगर हमने कहा
कि ए की कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट ए में अगर 5 है, ठीक है, और बी में कितने हैं 3 हैं, तो नंबर ऑफ 3 है, तो n बराबर 3 के लिए हमने ये फॉर्मूला बताया आपको है ये वाला, तो n बराबर अब यहाँ पे दे दिया, n बराबर क्या है 3 है। इस केस में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस में बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स होते नहीं हैं, बस यही है फॉर्मूलों को शॉर्टकट में याद कर लेना, वो एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। ऑन टू फंक्शन में हम क्या करते हैं, हमने आपको फार्मूला बताया है, क्या बताया है 3 पावर m प्लस 3 बाहर 1 माइनस 2 टू द पावर m, ये आपको याद करना पड़ेगा। वैसे जनरल फार्मूला ये भी याद रखना, जैसे अगर एग्जाम में अगर ये वाला याद नहीं आ रहा है आपको, ये नहीं याद आ रहा है, तो उस केस में आप इसको लगा सकें, ठीक है। वैसे ये याद रखना ज़्यादा सही है, आपको समय बचा देगा, ठीक है। तो m बराबर 3 यहाँ पे 5 है तो रख देते हैं m बराबर 5, तो 3 पावर 5 प्लस 3 1 माइनस 2 टू द पावर 4m। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 3 पावर 5 का मतलब 243 प्लस 3, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 31। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 150 के आसपास आंसर यही आएगा आंसर, ओके। तो ये हो गया, कहने का मतलब ये हमने आपको बता दिया 1 फंक्शन कितने होते निकलेंगे, ऑन टू फंक्शन कैसे निकलते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बहुत ही अच्छे से बता दी। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कुछ थ्योरम्स होती हैं जिनको ज़्यादातर पीजीटी या टीजीटी में पूछ ली जाती हैं, उस थ्योरम्स के बारे में बता देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। प्रूफ करवा देते हैं, वैसे प्रूफ आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है और रिजल्ट याद करना है, ठीक है। हम प्रूफ करवा देते हैं यहाँ पे, जैसे f अगर हमारा a से b में मैप है, ठीक है, एंड g जो है हमारा b से c में मैप है, ओके। तो जो, और ये क्या है 1 1 है दोनों, और ये हमारे 1 1 है, क्या है 1 1 है अगर, ठीक है। तो उस केस में देन जो कंपोजिशन बनेगा मैप जी कंपोज एफ, ठीक है, ये क्या होगा ए से सी होगा, तो इज आल्सो ये क्या होना 1 1 होगा, ओके। ये 1 1 होगा, ये आपको रिजल्ट याद रखना है कि जब दोनों 1 1 है तब ये कंपोजिशन भी 1 1 बनता है, ठीक है। कंपोजिशन किस टाइप का, तो जी कंपोज एफ वाला, ठीक है। एफ कंपोज जी, देखो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कंपोजिशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। अगर आपको कंपोजिशन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको उस बहुत ज़्यादा डिटेल में कंपोजिशन को बता देंगे। कंपोजिशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है, अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन में क्या होता है, जैसे ए से बी में मैप है, इसका मतलब ये है हमारा ए, ठीक है, ये है हमारा बी और ये है हमारा सी, ठीक है। एफ फंक्शन ये है हमारा, जी फंक्शन हमारा कोई ये है, ठीक है। तो ये कंपोजिशन जो होता है वो उल्टा इधर को डिफाइन होता है ऐसे, ठीक है। एफ से जी पे देखो, ये एफ है, ये जी है, तो हम जब दूसरा कंपोजिशन डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा जी कंपोज एफ, यानी कि जो स्टार्ट तो एफ ही से होगा, ये जैसे यही हमारा ए था, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। एफ के लिए ये कोडोमेन है, लेकिन जी के लिए ये डोमेन बनता है, ठीक है। यही तो है, ए से बी है, बी जो है एफ का क्या है कोडोमेन है, लेकिन जी के लिए वो डोमेन बन रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, यही कंपोजिशन इन दो के बीच बनता है, जी कंपोज एफ, उल्टा लिखते हैं इसको, याद रखना। मैप तो ऐसे दिखाई पड़ रहा है लेकिन लिखेंगे इसको उल्टा, जी से कंपोज एफ पे हो रहा है, ओके। अगर इसको एक्सपेंशन फॉर्म में देखा जाए, जी कंपोज एफ, तो एफ का जो डोमेन है, अब यहाँ पे पहले एफ अप्लाई होगा, तो एफ पे जैसे इस पे अगर एफ एक्स लिखना हो तो जी बाहर एफ एक्स ऐसे लिखते हैं, यानी कि पहले फंक्शन को लेना है एफ क्या, तो एफ का जो होगा, तो जी कंपोज एफ का अगर मैप बताएं आपको कौन सा बनेगा, तो पहले एफ का डोमेन लेते हैं, तो एफ का डोमेन क्या है ए,
और जा किस पे रहा है यहाँ पे कंपोजिशन, सी पे, तो सी पे, तो ये है कंपोजिशन। ओके, तो आई होप आपको कंपोजिशन का कुछ थोड़ा सा नॉलेज हो गया होगा इसमें। ओके, तो हम थोड़ा सा और बताते हैं इस जो थ्योरम्स बताई है कि अगर दो मैप 1-1 हो और उनके बीच अगर कंपोजिशन डिफाइन हो जाए तो वो कंपोजिशन जो होता है वो भी 1-1 होता है। वैसे बहुत सिंपल सा प्रूफ इसमें ये है कि अगर जी कंपोज एफ को क्या दिखाना है, ए से सी पे, इसको 1-1 दिखाना है, हमको क्या दिखाना है, 1-1, और हमको गिवन क्या है कि एफ और जी दोनों जो मैप हैं ये क्या है हमारे, 1-1 है। ओके, दोनों ही क्या है हमारे, दोनों ही 1-1 है और ये हमको शो करना है। ओके, तो हमने बताया आपको 1-1 दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, डोमेन से दो एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, और ठीक है, डोमेन मान लिया कोई x1 और x2 कोई दो एलिमेंट है हमारे कहाँ, डोमेन से। ओके, तो इसमें ये है कि जो कंपोजिशन है, तो यानी कि जी कंपोज एफ जो इमेज बनाएंगे ये x1 की, और जी कंपोज एफ इमेज जो होगी x2 की वो सेम होगी। अगर ये इफ़ करते हैं, ये मानते हैं, और हम दिखाते क्या है कि x1 बराबर x2, जैसे हम वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे हम अगर हम ये मानते थे कि fx1 बराबर है fx2, दो इमेजेस को बराबर लेके एलिमेंट को सेम दिखाते थे 1-1 में, ये तो थी। और इसी का एक दूसरा रूप अगर आर में हम ये भी दिखाना चाहें, ये मैंने थोड़ा सा बताना शायद नहीं बता पाया वहाँ पे, भूल गया था, अभी याद आ रहा है। तो एफ x1 अगर बराबर नहीं, अगर दो, या तो ये दिखा दें दो डिफरेंट इमेजेस जिनकी इमेजेस अलग अलग है, ये x1 है ये x2 है, अगर इमेज डिफरेंट है तो एलिमेंट भी डिफरेंट होंगे, ये भी एक तरीका है 1-1 दिखाने का, ठीक है। और भी एक कर्नल का तरीका होता है जो आप अलजेब्रा में पढ़ेंगे, जब हम अलजेब्रा आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि कर्नल से भी कैसे हम 1-1 दिखा देते हैं। ओके, फिलहाल ये रियल एनालिसिस में है, एक तरीके से रियल का पार्ट है, तो इसमें हम सिर्फ फंक्शंस के बारे में ही बात करते हैं। जी कंपोज एफ हमने ये कर दिया। अब इस केस में क्या करेंगे, हमने कहा पहले एक्स एफ पे अप्लाई होगा, तो जी एफ x1 बराबर जी एफ x2। अच्छा, एफ x1 और एफ x2 दोनों सेम हैं। हमने कहा कि अगर f11 है, f मैप है हमारा, f जो है मैप है कहाँ से, a से b पे। ओके, तो एफ x1 एफ x2, ओके, एफ x1 यहाँ से अगर हम डोमेन के कोई दो एलिमेंट लेते हैं तो 1-1 दिखाने के लिए ये करते हैं, और x1 इम्प्लाई करा देते हैं किस पे, x2 पे। तो f तो हमारा 1-1 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो उस केस में इसे g, ओके, g x1 बराबर g x2 आ जाएगा, और g भी क्या है, वो भी 1-1 है, तो यानी कि x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो कंपोजिशन है हमारा जी कंपोज एफ जो है ये 1-1 है। आई होप ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हो रहा है कि पहले एक्सिस पे कंपोजिशन में क्या होता है, अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन जी कंपोज एफ की, अगर x1 ऐसे लिखा हो तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, पहले हम इस पे x1 पे, इस पे f1 पे अप्लाई करते हैं, तो सेम वही कहा गया है। तो एफ x1 एफ x2, तो हम जी को एज इट इज रखते हैं, एफ x1 एफ x2 क्या है, बराबर है। ये इम्प्लाई कर रहा है, ये जो है हम जब लेते हैं तो ये आता है, इसमें दिखाते क्या है, ये x1 बराबर है x2 से। हमने भी वही कर दिया, जब ये दोनों सेम 1-1 है तो उस केस में ये बराबर x1 के होगा, ये बराबर किसके होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके, ये आपस में बराबर होंगे। तो हमने वही दिखाया, जी में भी सेम वही कंडीशन, तो x1 बराबर x2, तो ये 1-1 हो गया, तो कंपोजिशन जो है 1-1 हो गया। सिमिलरली आप ये भी देख सकते हैं कि अगर कंपोजिशन में यही, सिमिलरली इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, वैसे ये बहुत आसान ये भी है, याद रखना, अगर f कोई a से b पे मैप है और g हमारा b से c पे मैप हो, तो ठीक है, तो g कंपोज f जो होता है, ये अगर ये ऑन टू है, ये भी ऑन टू है, तो ये कंपोजिशन क्या होगा हमारा, ऑन टू होगा। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये रिजल्ट है, ये डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं, जैसे हमने ये दिखाया वैसे यहाँ पे आपको क्या करना, आपकी यहाँ एफ सी से लेंगे यहाँ पे मैप, ये वाला मैप जब लोगे आप, ये कहाँ गया, ये वाला
ऐसे ही मैप यहाँ पे भी बनाओगे, यहाँ पे भी एक ऐसे ही मैप बनेगा ऑन2 में भी, लेकिन यहाँ आपकी यहाँ से एलिमेंट लेना आप कोडोमेन से, क्योंकि हम ऑन2 में क्या करते हैं, यहाँ का कोई एक एलिमेंट लेते हैं, उसकी एक इमेज यहाँ दिखा देते हैं। आर्बिट्री एलिमेंट लेते हैं तो आर्बिट्री में तो सारे एलिमेंट आ जाते हैं, कोई भी एक एलिमेंट ले लोगे उसकी इमेज यहाँ दिखा दोगे। और इमेज दिखाओगे कैसे, तो वही अप्लाई करने का तरीका, यहाँ से लोगे तो एफ कंपोज जी करके आप जो है आसानी से निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसका प्रूफ जो है आपको वीडियो के माध्यम से ही प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, कंपोजिशन हो गया। ये एक और इसी तरीके से आता है, अगर एफ ए से बी में, ये आसान है, अभी जो इंटरेस्टिंग आएगा वो हम आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है। एफ ए से बी में अगर ये बाइजेक्टिव हो जाए, मतलब ये 1 1 ऑन 2 है और जी भी बी से सी पे ये भी 1 1 ऑन 2 है, 1 1 ऑन 2 है, ऑन 2 दोनों है, ठीक है, ये 1 1 ऑन 2 दोनों है, नॉट नहीं लिखा है, ये ऑन 2 लिखा है, ऑन 2। ओके, तो ऑन 2 1 1 ऑन 2 है, ये भी 1 1 ऑन 2 है, ये भी 1 1 ऑन 2। तो ऐसे केस में ये इम्प्लाई करता है हमेशा कि जो जी कंपोज एफ होगा ये भी बाइजेक्टिव होगा। क्या होगा, कहने का मतलब जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे वही ये भी करेंगे। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है फैक्ट्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर जी कंपोज एफ, अभी तो हमने इनके बारे में बताया कि ये 1 1 बाइजेक्टिव है, ये बाइजेक्टिव तब तो ये, लेकिन सिर्फ अगर आपको ये दे दिया कंपोजिशन जो है हमारा क्या है, इज 1 1, इसको आप स्टार करके लिख दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन नेट में भी बहुत सारे पूछे गए, क्योंकि मैंने भी नेट क्वालिफाई किया है तो मुझे पता है वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ पीजीटी का भी मैंने एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये बहुत ध्यान से इसको सुनना और याद रखना, क्वेश्चन कंफर्म है यहाँ से पूछा जाना एक। तो अगर यहाँ से क्या होता है, अगर ये 1 1 ऑन 2 है तो एफ जो होता है इसमें, ये जो एफ जो होता है, एफ हमेशा क्या होता है 1 1 होता है ऐसे केस में, और जी को हम ऑन 2 लेते हैं, ठीक है, एफ हमेशा 1 1 होगा, जी ऑन 2 होगा। तो इसको हम ना विजुअलाइज करा के आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं इसको थोड़ा सा। देखो ये है हमारा ए, ओके, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है हमारा सी, ये एफ मैप है हमारा, ये जी है। हमको नहीं पता है एफ जी किस टाइप के मैप हैं, लेकिन हमको ये पता है जो ये कंपोजिशन है जी कंपोज एफ का, ये जो है बाइजेक्टिव है, ठीक है। बाइजेक्टिव कहने का मतलब ये हुआ कि अब हमने एक चीज़ आपको बताई है अभी थोड़ी देर पहले कि बाइजेक्टिव और कोडोमेन, जी जो है यहाँ से कहाँ तक मैं आपको इसको एक मिनट, इसको थोड़ा सा डिटेल से हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर नहीं पढ़ा तो कन्फ्यूज़न बन जाएगी आपके दिमाग में। पहले जी कंपोज एफ को थोड़ा सा रिकॉल करके समझते हैं। तो जी कंपोज एफ हमने कहा ए से बी पे मैप है, ए से सी पे मैप है, ठीक है। ये क्या है, बाइजेक्टिव है, क्या है, बाइजेक्टिव है। ऐसे केस में इसको थोड़ा सा अलग विजुअलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं इस टाइप से, ताकि चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर चाहें तो कर सकते हैं आप, ताकि नया वीडियो जब भी है तो आपको पता चले। अगर कोई वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल या कुछ भी कमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब यह है हमारा, ये कंपोजिशन मैप है, जी कंपोज एफ, ये डिफाइंड है, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। हमने कहा कंपोजिशन कहाँ से कहाँ तक है, ए से सी तक है। हमने बताया कि ये क्या है, बाइजेक्टिव है, ये गिवन है। एक चीज़ हमने आपको बताई थी, बाइजेक्टिव के केस में ए और सी दोनों क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, मतलब कार्डिनलिटी सेम होती है। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे अगर 4 एलिमेंट, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 एलिमेंट हमने यहाँ पे लिए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है फिर यहाँ पे भी क्या होंगे, 5 एलिमेंट होंगे। यहाँ 5 हैं तो 5 यहाँ भी होंगे, क्योंकि कंपोजिशन है। कंपोजिशन की बात नहीं, ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव में डोमेन और कोडोमेन होता है, ए और सी के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। ऐसे केस में क्या करते हैं हम, अब यहाँ पे अगर जैसे ये है तो
इसमें ये जो इसकी इमेज इस पे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमें नहीं पता है बी में कितने हैं, लेकिन जितना पता है कि ये बाइजेक्टिव है, तो इसका मतलब ये या तो 1 1 होगा, 1 1 ऑन 2 होगा, या ये 1 1 ऑन 2 होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ये 1 1 ना हो। अगर ये 1 1 नहीं होगा तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। बाइजेक्टिव होने के लिए या ये 1 1 हो या ऑन 2 हो, दो में से कोई एक चीज़ इसको होनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा। बाइजेक्टिव का मतलब यही हुआ कि दो दोनों एफ और जी मैप हैं, इसका मतलब या तो ये 1 1 हो या ये 1 1 हो। अगर ये 1 1 होगा तो ये नहीं होगा, दोनों में से कोई एक 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, या हो सकता है एफ भी 1 1 ऑन 2 हो जाए, जी भी 1 1 ऑन 2 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जी ऑन 2 नहीं है, 1 1 भी नहीं है, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैप के लिए क्या होता है, एफ जो मैप है, अगर यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट, सपोज कर लेते हैं यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कम हो जाए, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ कम हो जाए, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4, ये वाला नहीं है, ठीक। सपोज कर लेते हैं कुछ समय के लिए, ये मान लेते हैं कि बी में नंबर ऑफ एलिमेंट ए से कम है, तो यहाँ एफ तो ऑन 2 बना लेगा, एफ जो है हमारा ऑन 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 तो नहीं होगा। 1 1 के लिए ए की कार्डिनलिटी बी से कम होनी चाहिए। हमने कहा बी में ज़्यादा कम एलिमेंट है, ए में ज़्यादा है, इसका मतलब बी की नंबर ऑफ एलिमेंट कम है, ए में ज़्यादा है, तो उस केस में 1 1 तो 0 मिलेगा, तो ये 1 1 तो है नहीं, इसका मतलब ये क्या है, ऑन 2 है। लेकिन अगर ये ऑन 2 है तो इसको फिर 1 1 होना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात आपको, इसको 1 1 होना पड़ेगा। तो 1 1 होने के लिए क्या होगा, फिर इसको इसकी इमेजेस बनाएंगे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, तो इसका मतलब इसको इस पे मैप कर दिया हमने, इसको इस पे कर दिया, इसको इस पे कर दिया, ऐसे कर दिया। लेकिन यहाँ एलिमेंट छूट गया एक, यहाँ एलिमेंट छूट गए, तो ये तो नहीं होना चाहिए, छूट जाएंगे तो ये ऑन 2 तो होगा नहीं, फिर बाइजेक्शन नहीं बनेगा। बाइजेक्शन के लिए क्या होता है, तो हमने क्या किया, इसको 1 1 बनाएंगे। अब ये ऑन 2 बनाया इसको, तो तब तो ये बाइजेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको 1 1 बनाते हैं। अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट और इसमें नंबर ऑफ, यहाँ ज़्यादा हो चलेगा, कम नहीं होने चाहिए ए से अगर कम हो जाएंगे, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये 1 1 नहीं बनेगा, और ये 1 1 नहीं बनेगा तो इसे ऑन 2 सपोज कर लिया ये, तो यहाँ नंबर, तो ये 1 1 तो नहीं बना, तो आप ऑन 2 चेक करेंगे तो ये ऑन 2 तो बन जाएगा। बट अगर ये ऑन 2 बन जाएगा, फिर यहाँ पे जब चेक करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ कम है, इनको यहाँ मैप कर देंगे, जी तो ऑन 2 1 1 बन जाएगा, जी 1 1 बन गया, लेकिन दोनों 1 1 है, तब तो ये 1 1 ही हुआ, बाइजेक्टिव थोड़े हो गया। बाइजेक्टिव हमने थ्योरम पढ़ाई है आपको, हमने थ्योरम में क्या बताया है कि अगर एफ 1 1 है, जी 1 1 है, तो कंपोजिशन 1 1 होगा, ना कि बाइजेक्टिव होगा। तो हमने इसको क्या किया, ऑन 2 किया, और ये हमने क्या किया, 1 1 कर लिया। अब प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि डोमेन को डोमेन में है, तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ से सेम करते हैं। अब यहाँ 1 1 है, यहाँ एक ज़्यादा भी चलेगा, तो यहाँ ज़्यादा है कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से हमको ऑन 2 मिल जाएगा। अब यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट कम है, इसमें ये इसकी कार्डिनलिटी और इसकी सेम है, तो यहाँ से 1 1 मिला, यहाँ से ऑन 2 मिला, तो वही हमने आपको बताया कि एफ को क्या होना पड़ेगा, हमेशा 1 1 होगा, तभी ये बाइजेक्टिव कंपोजिशन मिलेगा होगा, और जी क्या होगा, ऑन 2 होगा। ये कब कंडीशन हमने आपको बताई, इफ़ अगर ये गिवन होगा, क्या गिवन होगा कि जी कंपोज एफ जो है बाइजेक्टिव है, और कुछ नहीं गिवन है, सिर्फ इतना गिवन है कि ये बाइजेक्टिव है, तब पूछ रहा है कि एफ क्या होगा, व्हाट इज एफ क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया 1 1, दूसरा ऑन 2, तीसरा बाइजेक्टिव, चौथा नन ऑफ दिस। तो आपको क्या लगाना है कि एफ हमेशा अंदर वाला हमेशा 1 1 होगा और बाहर वाला ऑन 2 होगा। समझ में आ गया, ओके। तो अब हम जो है कल पढ़ेंगे, आज हमने इतना पढ़ लिया, अब हम कल पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में। कल जो है हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फंक्शंस। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा लेक्चर 6, उसमें हम टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है,
और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस जो रैशनल फंक्शंस हैं, इरेशनल फंक्शंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो पीजीटी टीजीटी इवन 12th क्लास या इससे अबव हर किसी में इंपॉर्टेंट है, वो सभी फंक्शंस को कम से कम 15 फंक्शंस हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके डोमेन रेंज क्या होते हैं, ताकि आपको एग्जाम में आप बस सीधे फंक्शन देखें और आंसर लगाएं और काम हो जाए आपका। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। धन्यवाद।